लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र के अंदर कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन करके सभी को हैरान कर दिया। लेकिन शुक्रवार को महाराष्ट्र विधानसभा में हुए एमएलसी चुनाव में हुए एनडीए के महायुति गठबंधन ने 11 में से 9 सीटों पर जीत हासिल की, जबकि इंडिया गठबंधन के 3 प्रत्याशियों में से सिर्फ 2 ही जीत सके। कांग्रेस ने जहां लोकसभा में अच्छा प्रदर्शन किया तो वहीं एमएलसी के चुनाव में कांग्रेस नेताओं की हार गले से नीचे नहीं उतर रही, क्योंकि ये सब हुआ कांग्रेस नेताओं की क्रॉस वोटिंग की वजह से। जी हां, और इसका सीधा सीधा फायदा एनडीए को मिला। आइए बताते हैं पूरा मामला। दरअसल ये चर्चा जोरों पर है कि कांग्रेस के 7 से 8 विधायकों ने क्रॉस वोटिंग की। महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव में 2 साल बाद कांग्रेस के विधायकों ने एक बार फिर क्रॉस वोटिंग करके सबको हैरान कर दिया। इस बार क्रॉस वोटिंग का असर सीधे सीधे शरद पवार के समर्थित उम्मीदवार जयंत पाटिल पर पड़ा। नंबर होने के बावजूद पाटिल चुनाव हार गए। विधानसभा चुनाव से पहले पाटिल की हार कांग्रेस गठबंधन के लिए एक बड़ा झटका माना जा रहा है कि आखिर क्यों ऐसे वक्त पर कांग्रेस उम्मीदवार दगाबाजी कर जाते हैं। सियासी गुणागणित से इतर महाराष्ट्र के सियासी गलियारों से एक सवाल जोर से गूंज रहा है, और वो सवाल है कि आखिर कांग्रेस के किन किन विधायकों ने एमएलसी चुनाव में गद्दारी कर डाली है। अब जो डाटा सामने आ रहा है उसके मुताबिक 5 विधायकों की क्रॉस वोटिंग अजित पवार के पक्ष में हुई है। अजित पवार के पास कुल 42 विधायक थे, लेकिन उनके दोनों ही उम्मीदवारों को 47 वोट मिले हैं। सोचने वाली बात है कि अजित पवार को 5 वोट आखिर कैसे मिले, इसको लेकर अभी तक कुछ साफ नहीं हो पाया है, लेकिन आशंका लगाई जा रही है कि उन नेताओं के नाम सामने आ चुके हैं। इस चुनाव में बीजेपी ने 5 उम्मीदवार उतारे थे। शिवसेना शिंदे और एनसीपी अजीत के 2-2 प्रत्याशी मैदान में थे। महाविकास आघाड़ी की तरफ से कांग्रेस 1 और शिवसेना यूबीटी ने 1 उम्मीदवार उतारा था। शरद पवार की पार्टी ने शेकपा के जयंत पाटिल का समर्थन किया था। अब सोचने वाली बात यह है कि नंबर गेम महाविकास आघाड़ी के पक्ष में था, लेकिन इसके बावजूद कांग्रेस वोटिंग की वजह से एनडीए के सभी 9 उम्मीदवार नैया पार कर गए। इस बीच राजनीतिक गलियारे में चर्चा है कि कांग्रेस विधायक कैलाश गोरंट्याल ने भी क्रॉस वोटिंग की है, और इसके बाद कांग्रेस नेता विजय वडेट्टीवार का भी नाम सामने आया है, जिन्होंने इसको अफवाह बताया है। और इतना ही नहीं, क्रॉस वोटिंग करने वाले एक और विधायक जिनका नाम जिशान सिद्दीकी है, उनका भी नाम सामने आया है। जिशान सिद्दीकी वांद्रा से विधायक हैं और हाल ही में उनके पिता बाबा सिद्दीकी ने अजीत पवार का दामन थाम लिया था। हालांकि मीडिया से बातचीत में जिशान सिद्दीकी ने इन आरोपों को खारिज किया है। कांग्रेस में क्रॉस वोटिंग के पूरे प्रकरण की रिपोर्ट अब दिल्ली भेजी जा चुकी है। बता दें कि अध्यक्ष नाना पटोले ने कहा कि विधानसभा चुनाव से पहले हमने एक जाल बिछाया था और इस जाल में कई गद्दार फंस गए हैं। क्रॉस वोटिंग की पूरी रिपोर्ट हमने हाईकमान को भेज दी है और जल्द ही इस पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। और अब देखना होगा कि आगे की कार्रवाई में आखिर क्या होता है। नेताओं पर, खासकर जिन्होंने क्रॉस वोटिंग किया, उन पर क्या गाज गिरती है। अभी के लिए फिलहाल इतना ही। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।